हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जितने भी हमारे एमपी के जो स्टूडेंट हैं जो पीएटी का एग्जाम दिए थे, तो आज की अपन वीडियो में बात करने वाले। रिजल्ट आपका आ गया था। सेफ स्कोर का वीडियो मैंने बना करके डाल दिया था। कौन सा आपका सेफ स्कोर हो सकता है, सेफ रैंक हो सकती है, जिसके ऊपर आपको लास्ट राउंड तक कट ऑफ मिल सकती है। वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना। अदरवाइज अपन जनरल कैटेगरी वाइज अपन वीडियो लेकर आएंगे प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर आपको बिल्कुल यही एक वीडियो जो रहेगा ना, ये एक वीडियो आपको चॉइस फिलिंग करना सिखा देगा कि सर कैसे हम चॉइस फिलिंग करें, कैसे हम चॉइस लिस्ट हमारी तैयार करें। तो सबसे बड़ा काउंसलिंग के अंदर जो सबसे बड़ा खेल रहता है ना, वो रहता है चॉइस लिस्ट बनाना। प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाना है, जैसे बताऊंगा वैसे वैसे लिस्ट आपको बनाना है। और लिस्ट बना करके मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग सेंड कर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उससे भी आप लोग जाकर के ज्वाइन हो सकते हो। काउंसलिंग तक लास्ट तक बिल्कुल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन ऑफिशियल अपडेट आपको यहाँ पर दी जाएगी। हर डाउट स्टूडेंट का क्लियर किया जाएगा, बिना किसी आपको कोई पेमेंट चार्ज आपका नहीं लगेगा। सिंगल एक पैसा भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बस पैसा आपकी तरफ क्या लिया जाए कि आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त वगैरह को शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंटों तक ये चीजें पहुंचे। तो मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट काउंसलिंग करना सीखे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वीडियो देखना है, लास्ट तक प्रॉपर तरीके से देखना है। समझ में नहीं आता एक बार वापस से देख लेना। फिर भी कुछ डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैटर नहीं करता आप कौन सी कॉलेज से, कौन सी कोचिंग से पढ़े हो, कितने बेस्ट कोचिंग से पढ़े हो, कोई मैटर नहीं करता। चॉइस फिलिंग यदि आपने गलत भर दी और आपकी रैंक यदि अच्छी है, तो भी आपको कॉलेज यहाँ पर खराब मिल सकती है। यहाँ तक कि डाटा आपको बताऊंगा कौन सी कॉलेज, सभी जितनी भी अपने 15 कॉलेज तो अपने पास में है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की, तो टोटल मिलाकर के, उसके अलावा बीटेक की और फॉरेस्ट्री के टोटल मिलाकर के अपनी दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर 17 से 18 कॉलेज अपने पास में रहने वाली। सभी का डाटा आपको बताऊंगा। फ्री सीट का भी बताऊंगा, पेमेंट सीट का भी बताऊंगा। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, गर्ल्स और बॉयज दोनों की रैंक वाइज आपको कैटेगरी यहाँ पर बताने वाला हूँ। जनरल कैटेगरी का पूरा प्रोसेस जैसे वो बताऊंगा, उससे पहले आपको बताऊंगा कौन सी अपनी टॉप कॉलेज है, कौन सी लो कॉलेज है, कौन सी मीडियम, ये कॉलेज बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि इनको चॉइस फिलिंग में कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो चॉइस लिस्ट बनानी है, मेरे को सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। मैं उसको क्रॉस चेक करके आपको उसको डन करूंगा। जब काउंसलिंग फिलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग का मौका आएगा, तुरंत आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सीटें पहले फिल कर देनी है। उसके बाद सारी जितनी भी सीटें बची हैं वो फिल कर देना है। लेकिन ऊपर टॉप 10 और टॉप 15 जो कॉलेज होंगी, वो अपने को बिल्कुल लिस्ट बना करके ही फिल करनी है, जिससे जिससे ही अपने को अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज अपने को फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, कितने तैयार हो सभी लोग? लास्ट तक प्रॉपर वीडियो देखना है, इसलिए आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से सर कैसे क्या। मैंने पूरा ये आपके लिए बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से करके लेकर आया हूँ। ठीक है, जिस भी को नहीं पता है बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा आपको कि कितनी कॉलेज है, कितनी यूनिवर्सिटी है। जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले तो जिसको स्टूडेंट को नहीं पता है कितनी यूनिवर्सिटी आती है अपने अंडर, दो यूनिवर्सिटी आती है। एक तो आगे राजमाता अपने पास में, और एक आएगा जबलपुर वाली जेएनकेयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन दोनों यूनिवर्सिटी के अंडर अपने पास में कितने कोर्सेज है यहाँ पर दोस्तों? 4 कोर्सेज है सर। 4 कोर्सेज के अंदर भी कौन कौन से कोर्सेज अपने पास में? बीएससी कौन सा है अपने पास में? एग्रीकल्चर जो सबसे टॉप डिमांडिंग पे है। उसके अलावा कौन सी अपने पास में? बीएससी हॉर्टिकल्चर है सर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अलावा बाकी डिटेल का वीडियो मैंने बना करके डाल भी दिया था, डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा लिंक कि कितनी नंबर ऑफ सीट है कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो ये 2 वीडियो आप पहले और जाकर के देख लेना, कितनी कॉलेज है वो भी मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा कौन सा अपने पास में बीटेक कोर्स आ जाता है सर, और ये कौन सा आ जाता है अपने पास में? फॉरेस्ट्री। इतना क्लियर है सभी को? ये 4 कोर्सेज है, इन सभी की बात करेंगे कौन स्टूडेंट को किस रैंक पर अपने पास में कौन सी कॉलेज यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटी का अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसके अंदर कि ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि जेएनकेयू और जबलपुर में से कौन सी कॉलेज बेस्ट है। तो जेएनकेयू अपने पास में बेस्ट कॉलेज मानी जाती है, अच्छी फैसिलिटीज के अंदर है, अच्छी लैब फैसिलिटी आपको वहां पर मिलेगी जबलपुर के अंदर। ऑन कैंपस वाली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाकी आरवीएस की भी है, 2008 के अंदर यहाँ पर अपने पास में ओपन हुई है, नई कॉलेज है। इसी मॉडर्न एंड हाईली डायनेमिक इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है। बायोटेक का इसके अंदर भी यूजी के लिए यहाँ पर कोर्सेज नहीं है, लेकिन बायोटेक की इसके अंदर लाइब्रेरी जो है, जो अपने पास में लैब है, बहुत शानदार लैब इसके अंदर आरवीएस के अंदर। ठीक है, बाकी अपन बात करेंगे चॉइस फिलिंग के अंदर कि कौन से को आपको ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर देना है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल यदि मैं बात करूँ दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अपने पास में जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर अपने पास में जेएनकेयू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके अंदर भी अब अलग अलग कोर्सेज है सर, कॉलेज अलग अलग है। ठीक है, ये तो बात किया मैंने यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है? कॉलेज आती है, बहुत सारी अलग अलग कॉलेज आती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज आती है। उन कॉलेज के अंदर भी यहाँ पर सीटें रहती है। उन सीट का लिस्ट और कितनी नंबर ऑफ कॉलेज है उसका और भी डिटेल में वीडियो बना करके डाल दिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा नीचे, तो आप लोग जाकर उसको देख लेना प्रॉपर तरीके से, तो और आपको एक वीडियो समझ में आ जाएगा। हो सकता है इससे पहले वीडियो देख रहे तो पहले वो वीडियो देख कर आ जाओ, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा और डिटेल में कि सर कौन कौन सी कॉलेज की हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अब जो बात करेंगे ना हम इसके अंदर, तो डायरेक्ट कॉलेज की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को? नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। अब बात चलती है अपनी टॉप
टॉप टियर वाली कॉलेज। सर ये क्या मतलब हुआ, जो अपने पास में टॉप कॉलेज है जिनको आपको चॉइस फिलिंग के अंदर टॉप के अंदर रखना है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। मतलब सर टॉप क्यों बता रहे हो, इनके अंदर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर तरीके से क्या है अपने पास में, इनके अंदर फैकल्टी है, अच्छी स्टडी की जाती है, अच्छा आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने को मिलेगा चीजें यहाँ पर, ठीक है। कंपेयर टू जो लो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैब वगैरह आपको वहाँ पर प्रॉपर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो वो बात करते हैं, इसलिए बोलते हैं टॉप कॉलेज, मीडियम कॉलेज और लो कॉलेज। इतना सबको क्लियर है, क्या बताया मैंने आपको कि टॉप टियर कॉलेज के अंदर कौन कौन सी, तो टॉप 5 रैंकिंग वाली अपने पास में कॉलेज है उनकी मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आ जाता है अपने पास में जबलपुर, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, जबलपुर का जो अपने पास में मेन कैंपस, कॉलेज की नहीं बात कर रहा दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूँ, मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ गया सर, जबलपुर। सेकंड पे आ जाता है अपने पास में ग्वालियर, अपने पास में मेन कैंपस के अंदर है तो इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, लेकिन ओवरऑल यदि इसके अंदर बात करें तो आप थर्ड नंबर पे जो अपने पास में इंदौर वाली कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है, ये आरएस जो अपने पास में राजमाता वाली कॉलेज के अंदर आती है, लेकिन इसको भी आप सेकंड नंबर पे रख सकते हो यदि आप इसको थर्ड नंबर पे लेके जा सकते हो। जो स्टूडेंट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यदि आपके इंदौर पास में पड़ता है तो आप ग्वालियर से बेस्ट कॉलेज भी यहाँ पर अपने पास में इंदौर वाली है, लेकिन अपन इसको प्रेफरेंस किस ऑर्डर में दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर अपने ओन कैंपस वाली कॉलेज यहाँ पर रहती है। लेकिन अदरवाइज आप यदि इंदौर के आसपास हो तो आप ग्वालियर को चूज ना करके मेरे हिसाब से आपको इंदौर वहां पर सिलेक्ट करना चाहिए सेकंड नंबर पोजीशन पर। क्लियर है सबको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कॉलेज आती है अपने पास में सीहोर वाली। जो सीहोर वाली कॉलेज आती है वो भी किसके अंदर आती है अपने पास में, आरवीएस केवी के अंदर। उसके बाद आती है रीवा वाली कॉलेज, फिफ्थ नंबर पे रीवा वाली कॉलेज आती है। ये फिफ्थ नंबर और फोर्थ नंबर ये लगभग इक्वल ही है, तो आप लोग इनको अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट को तो आपको हिलाना ही नहीं है, जबलपुर वाली कॉलेज को तो हिलाना नहीं, जिसको स्टूडेंट को मिल रही है कहीं भी डिस्टेंस आपकी हो, जबलपुर और इंदौर वाली कॉलेज को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। हो सकता है आप लोग इन तीन कॉलेजों को बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। फोर्थ नंबर की सीहोर वाली और रीवा वाली और सीहोर वाली कॉलेज के अंदर अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हो। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है उसका बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर पूरी पीडीएफ मैंने डाल दी है, ठीक है। कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं है, आराम से खुद को काउंसलिंग करना है, हर स्टेप आपको बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। बस आपको देख करके सिर्फ फिल करना है फॉर्म, इतना तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप सभी स्टूडेंट 12th पास कर लियो, आज तो आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, तो इतना तो आप कर लोगे, ठीक है। कहीं भी आपको काउंसलिंग का पैसा देने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिड टीयर कॉलेज की। मिड टीयर जो सर मिड रैंक के अंदर आती है, उसके अंदर बात करते हैं 6 से लेकर के 10 नंबर के कॉलेज, 6 to 10 कॉलेज। तो 6 नंबर पे यहाँ पर आ जाती है अपने पास में टीकमगढ़ वाली जो कॉलेज अपने पास में टीकमगढ़ के अंदर कॉलेज है। ये कॉलेज किसके अंदर आती है, जेएनके जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आती है सर। कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आती है खंडवा। खंडवा किसके अंदर आती है सर, ये आती है राजमाता के अंदर। नेक्स्ट बात कॉलेज आती है अपने पास में गंज बसोदा जो आती है, ये आती है किसके अंदर, जेएनकेवी के अंदर, जो अपने 8 नंबर के ऊपर आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास में बालाघाट वाली यूनिवर्सिटी आती है जो वर्सोनी वाली है, ये किसके अंदर आती है, जेएनकेवी के अंदर। ये किसके अंदर आती है, 9 नंबर के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास में जो पावनखेड़ा है, जो किसके अंदर आती है अपने पास में, होशंगाबाद के अंदर आती है। ये किसकी कॉलेज है यहाँ पर, जेएनकेवी कॉलेज है। तो 10 तक कॉलेज आ गई। अब ये किस कैटेगरी के अंदर आ रही है, मिड टीयर कॉलेज के अंदर। अब जिस भी स्टूडेंट की मिड रेंज के अंदर यदि आपकी रैंक है तो आपको इन कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देना है कंपेयर टू टॉप कॉलेज। क्लियर है सभी को। इनके अंदर भी कैसे बढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी अपने पास में 5 वो बताया आपको मैंने, 5 बता दिया ना सभी को, क्लियर है 5 कॉलेज। तो अब जो भी स्टूडेंट की यदि मिडिल रेंज के अंदर, जो आपको कट ऑफ बताऊंगा उस कट ऑफ के मिडिल रेंज के अंदर यदि आपकी यहाँ पर आ रही है, तो आपको टॉप मोस्ट कॉलेज कौन सी बननी है, टॉप टू मिडिल। सर ये टॉप टू मिडिल क्या बता दिया आपने, टॉप टू मिडिल ये बताया मैंने, जस्ट अभी आपको कॉलेज बताया मैंने, ये दो वाली कॉलेज मैं किसके अंदर डालूंगा, टॉप टू मिडिल। तो जिसकी भी रैंक टॉप से थोड़ी मिडिल रैंक में जा रही है, उन स्टूडेंटों को इन कॉलेज से आपको स्टार्ट करनी है अपनी चॉइस पे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है आपको इन कॉलेजों में से कोई कॉलेज मिल गई, मान लिया मैंने आपको 6 नंबर की कॉलेज आपको मिल गई, लेकिन आप सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड प्रोसेस होती है सर। ये क्या होती है सर, अपग्रेड प्रोसेस होती है। आप अपना काउंसलिंग कर लेना, अपनी जो सीट मिल चुकी है वो ले लेना, लेकिन हम सर इससे बेटर चॉइस में ले सकता हूँ ऊपर। तो बेटर कब लोगे, जब उसके ऊपर और कॉलेज फिल होंगी। यदि आपको फर्स्ट कॉलेज ही फिल होगी चॉइस फिलिंग वाली, तो आप अपग्रेडेशन का मौका नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, तो अपग्रेडेशन में हमेशा अपने को ऊपर टॉप 2 कॉलेज डालनी है, ऐसी कॉलेज डालनी है जो अपने को मिलने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन क्या पता हम अपग्रेड करें तो हमें वो बेस्ट कॉलेज मिल जाए। यही बेस्ट टेक्निक होती है चॉइस फिलिंग करने की। समझ में आया सभी को क्या बताया मैंने। कभी भी आप अपनी कैटेगरी के वाइज आपको मिडिल रैंक डालनी है, मिडिल कॉलेज डालनी है, लेकिन जब आप रैंकिंग कर रहे हो तो ऊपर हमेशा टॉप 5 आप कॉलेज फिल करोगे ना, तो टॉप 5 के अंदर
एक से लेकर के दो, तो ऊपर वाली जो चॉइस फिलिंग है वो अपनी बेस्ट चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? तो वो कि कौन स्टूडेंट करेगा, टॉप टू मिडिल वाली कॉलेज कौन डालेगा, जिसकी रैंक मिडिल में आ रही है, ठीक है। अब जिस स्टूडेंट की लो रैंक आ रही है, लो रैंक वाले स्टूडेंट को अपने टॉप कैटेगरी में कौन सी कॉलेज डालनी है, जो मिडिल टू क्या जा रही है, लो। मिडिल टू लो मतलब सर ये लास्ट वाली दो कॉलेज, ये दोनों कॉलेज कौन सी है, 9 नंबर और 10 नंबर, जो कौन सी है, बालाघाट वाली है, और शायद में कौन सी है अपने पास में होशंगाबाद मतलब पावनखेड़ वाली, ये आपको टॉप में रखनी है, जिसकी बिल्कुल कट ऑफ लाइन के ऊपर अपनी क्या है, रैंक यहाँ पर आ रही है। बाकी लो कॉलेज तो सारी डालनी है आपको, लेकिन टॉप पे कौन सी कॉलेज रखनी है अपने को, ये दोनों कॉलेज आपको रखनी है। इतना क्लियर है जो समझाया मैंने आपको, जो आपको कॉलेज बताया वो किस हिसाब से भरनी है उसकी और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आपको टॉप पे कौन सी कॉलेज रखनी है अपनी कैटेगरी में, अपनी रैंक के हिसाब से, और कौन सी आपको मिडिल कॉलेज रखनी है, कौन सी लो कॉलेज रखनी है, ठीक है। जिसकी अच्छी रैंक आ रही है ना, तो आप मिडिल तक ही कॉलेज फिल करना है, आपको लो कॉलेज के ऊपर नहीं जाना है टॉप कैटेगरी के अंदर, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट लो कॉलेज। लो कॉलेज कौन सी है सर? लो कॉलेज अपने पास में 5 कॉलेज की मैं और बात करने वाला हूँ, जो जिसमें आप कौन सी है, सागर वाली जो अपने पास में है, खुराई वाली कॉलेज है, जो किसके अंदर आती है, जवाहरलाल नेहरू JNK के अंदर आती है, BSc एग्रीकल्चर की कॉलेज है 11 नंबर की। 12 नंबर की जो लास्ट कॉलेज आ जाती है वो आती है अपनी पन्ना, ठीक है। तो ये टोटल 12 कॉलेज तो हो गई अपने पास में, किसकी, एग्रीकल्चर की कॉलेज हो गई। अब बात करता हूँ मैं 3 कॉलेज और, जिसके एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा है, आप हॉर्टिकल्चर फिल करना है, तो उनकी बात कर लेता हूँ। तो 3 कॉलेज आ गई अपने पास में, किसकी, हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर के अंदर भी तीनों कॉलेज के अंदर जो बेस्ट कॉलेज है वो है मंदसौर वाली कॉलेज है, जो किसके अंदर आती है, राजमाता के अंदर आती है, RVSKV के अंदर। और जो अपने पास में रेहली वाली, सागर वाली जो कॉलेज है, ये आती है 2nd नंबर पे, और छिंदवाड़ा वाली कॉलेज जो है वो आती है हॉर्टिकल्चर के अंदर 3rd नंबर के ऊपर, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर जब आपकी यदि बहुत कम रैंक है, आपको एग्रीकल्चर मिल ही नहीं सकता है, तो आपको क्या करना है, ये तीनों टॉप कॉलेज है, इनको सबसे ऊपर आपको डालना है टॉप पे चॉइस फिलिंग के। किसको कौन डालेगा, जिसकी लो रैंक है, जिस भी स्टूडेंट की यहाँ पर लो रैंक है, वो टॉप पे इनको आपको डालना है, ठीक है। क्लियर है? टॉप के ऊपर इनको डाल दिया, इनको टॉप पे डाल रहे हो, टॉप पे डालने का मतलब क्या बताया मैं आपको, हमेशा ऊपर कौन सी कॉलेज डालनी, 2-3, मतलब ये कॉलेज आपको 2 डालनी है। तो फर्स्ट सेकंड चॉइस, जिसकी बिल्कुल कम रैंक आ रही है, बिल्कुल कट ऑफ के जस्ट बाहर ही जो स्टूडेंट जा रहा है, उनको क्या करना है, फर्स्ट में अपने को 2 कॉलेज तो कौन सी डालनी है, ये वाली। कौन कौन सी डालोगे सर, 11 नंबर 12 नंबर। उसके बाद क्या करोगे, 13 14 15 नंबर आप कॉलेज डालोगे। कौन सी डाल दिया, 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर, ये कॉलेज डाल दिया। तो आपकी 5 नंबर 5 टॉप कॉलेज, तो ये इस प्रकार से प्रेफरेंस होनी चाहिए। बाद में आप कुछ भी डाल दीजिए, क्योंकि अपनी सिस्टम क्या है कि अपने वो सारी कॉलेज फिल करना पड़ती है काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वो उसका हो सकता है इस बार JNK कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करे तो अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट को जो कॉलेज नहीं चाहिए वो क्यों फिल करे उसके अंदर, जबकि ये बता रखे हैं कि सभी कॉलेज फिल करो, तो ये आपका यहाँ पर सबमिट होगा फॉर्म, ठीक है। वो हम बात कर लेंगे जब चॉइस फिलिंग अपनी स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये अपने पास में PPT, जिसका मैंने पहले भी कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था, उसके अंदर शेप स्कोर के अंदर बताया था, ठीक है। ये शेप स्कोर, जैसा कि मैं बताया अभी आपको, जिस भी स्टूडेंट के एग्रीकल्चर के अंदर इतनी जितनी मतलब जो आप कट ऑफ बताया, जिसको फ्री सीट चाहिए तो आप लोग फ्री की सीट देख सकते हो यहाँ पर, पेमेंट चाहिए तो आप पेमेंट यहाँ पर देख सकते हो। दोनों का मैंने डाटा दिया है यहाँ पर, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर है, आप सेफ रैंक मान सकते हो, आपके पास में 660 के समथिंग, 670 के समथिंग, ठीक है। और अपने पास में फीमेल के लिए 2000 के अप्रोक्स मान सकते हो, EWS के लिए 667 मान सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पेमेंट शीट के लिए यहाँ पर 767, और अपने पास में फीमेल के लिए पेमेंट शीट के लिए अपने पास में कितना है, 2200 या 2300 रैंक तक आप मान सकते हो कि आपको पेमेंट शीट मिल सकती है लास्ट राउंड तक, ठीक है। ये लास्ट राउंड की कट ऑफ थी जो मैंने आपको बताया था। ये फॉरेस्ट्री का आप देख लेना, रिपीट हो जाएगा, जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर के आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये बीटेक की देख लीजिए। बाकी मैं इसका अलग से शेप स्कोर का वीडियो बना करके डाल दिया था, कैटेगरी वाइज स्लाइड प्रॉपर तरीके से बना करके, ठीक है। क्लियर है सबको? इतना बिल्कुल बढ़िया लग रही है क्या बात, कितना कंटेंट आपके लिए अच्छा बना करके लेकर आए हो, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है ये बहुत आपके लिए बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है। इसको मैं अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है, उसके ऊपर फ्री कोर्सेज वाले में प्रॉपर तरीके से फोल्डर बना करके मैंने डाल दिया है, वहां से आपको लिस्ट मिल जाएंगी, उसमें से देखना है, जैसा जैसा मैंने समझा है वैसे वैसे आपको लिस्ट बना लेनी है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है सबको? अब देख लीजिए इसमें मैंने क्या क्या लिया है, वो डाटा देख लीजिए। अपने पास में लास्ट ईयर 3 राउंड हुए थे, 3 राउंड अपने क्या होंगे सर, ऑनलाइन होंगे। ये 3 राउंड अपने पास में क्या है, ऑनलाइन है। ये मैं डाल दिया इसके अंदर ओवरऑल लास्ट रैंक मतलब कौन सी रैंक तक कौन सी कॉलेज यहाँ पर सर मिली हुई है, कौन से राउंड के अंदर यहाँ पर मिली हुई है। मैं एक बार समझा देता हूँ डिटेल के अंदर। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, MSc की बात, वो सॉरी BSc के अंदर भी कौन से मेल कैंडिडेट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी अपन चलेंगे फिर फीमेल वाले कैंडिडेट, ठीक है। इतना क्लियर सबको दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा और झूम कर देता हूँ, शायद ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है इसकी, ठीक है। ब्राइटनेस अपना और कम कर लेते हैं।
ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, दिख रहा है सभी को? बाकी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आपको मैं लिस्ट प्रॉपर तरीके से और डाल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और जूम कर देता हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, अब तो सबको दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा है, बढ़िया। तो क्वालिटी बढ़ा लेना, 480 के अप्रोच कर लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि लिस्ट पूरी बड़ी थी इसलिए इसमें थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, फ्री सीट की बात कर रहा हूँ। पेमेंट, जो भी स्टूडेंट चाहता है कि सर मेरे को हॉर्टिकल्चर फ्री मिल रहा है और यदि मैं एग्रीकल्चर की पेमेंट लेना चाहता हूँ, तो आप वहां पर पेमेंट सीट ऊपर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, आप मेरे को लिस्ट सेंड कर देना, मैं आपको डेफिनेटली अब सभी जितने भी स्टूडेंट मेरे को लिस्ट भेजेंगे सभी की चेक करूंगा, चाहे मेरे को पूरी रात सोना नहीं पड़े, आपको चॉइस फिलिंग से पहले आपका काम जरूर करके सोऊंगा मैं आप। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जबलपुर वाली की बात कर लेता हूँ। जबलपुर वाली फ्री सीट की बात करता हूँ। फ्री सीट के अंदर राउंड 1 की बात करूंगा। राउंड 1 के अंदर आपको 22 रैंक वाले स्टूडेंट को यहाँ पर सीट मिल गई थी, लेकिन जैसे बाकी बात करें राउंड सेकंड की, राउंड सेकंड की 56, तो आपको मतलब कुल मिलाकर के 56 रैंक वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पर अपने पास में जबलपुर की फ्री सीट मिल सकती है एग्रीकल्चर की मेल कैंडिडेट की। क्लियर है? नेक्स्ट बात करता हूँ इंदौर की। इंदौर वाले स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में 57 पे मिल गई थी, सेकंड राउंड तक गई थी इसकी कट ऑफ 85। तो क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में अंदर सीट छोड़ देता है, कोई और उसको मतलब और कहीं एडमिशन ले लेते हैं। बहुत सारे पीसीबी के स्टूडेंट भी देते हैं, जो नीट के अंदर सिलेक्शन हो गया, कोई और अदर कोर्सेज के अंदर हो गया, वेटनरी के अंदर हो गया, या आईसीआर के अंदर अच्छा रिजल्ट आया तो आईसीआर के अंदर सीट ले लेते हैं, इसलिए इनके कट ऑफ के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब 85 क्या हो गई मेरे पास में सर, 85 किसकी हो गई, इंदौर की कॉलेज। ठीक है, ये रैंक बता रहा हूँ, ये रैंक याद रख लेना बिल्कुल, लास्ट रैंक। ठीक है, इसलिए आपको अपग्रेडेशन लगाना है। हो सकता है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 57 नंबर था, अब 57 रैंक नहीं थी किसी की, मान लिया मैंने 55 रैंक थी, 55 रैंक थी, 55 रैंक वाले स्टूडेंट को इंदौर मिल गया फर्स्ट राउंड में, लेकिन उसने अपग्रेडेशन लगाया और अपग्रेडेशन में हो सकता है उसको जबलपुर मिल जाएगा, क्योंकि जबलपुर कितनी रैंक तक मिली हुई है, 56 रैंक तक मिली हुई है। ठीक है, तो ये होती है एक टेक्निक प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग के अंदर आपको सीट फिल करने की। इसलिए बोल रहा हूँ टॉप जो 2 कॉलेज होनी है वो ऐसी होनी चाहिए जो अपनी अपनी रैंक के आर मतलब और बेस्ट तरीके से जा रही हो वहां पर। क्लियर इतना? नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास में फ्री सीट ग्वालियर की। ग्वालियर वाली फ्री सीट फर्स्ट राउंड में 98 पे मिली हुई है, सेकंड राउंड में मिली है यहाँ पर 105, मतलब 105 के ऊपर इसकी भी यहाँ पर अपने पास में सीट फुल हो गई थी। ठीक है, पेमेंट सीट की बात करते हैं। जबलपुर की पेमेंट सीट फर्स्ट राउंड में 91 पे और 118 में सेकंड राउंड, मतलब 118 रैंक तक भी आपको पेमेंट सीट यहाँ पर मिल सकती है, जबकि फ्री सीट कब तक कहां तक मिल रही थी, यहाँ की 56 नंबर तक फ्री सीट मिल रही थी किसकी, जबलपुर वाले की। नेक्स्ट बात करते हैं इंदौर की। इंदौर की पेमेंट सीट की बात करें तो पेमेंट सीट यहाँ पर 152 पर मिल रही थी इंदौर की और 166 पे सेकंड राउंड तक, मतलब 166 रैंक तक इंदौर की भी सीट यहाँ पर आपको मिली थी। क्लियर है? अब इसके अंदर आपको ग्वालियर की पेमेंट सीट वो देख लेते हैं। ये हो रही अपने पास में ग्वालियर की पेमेंट सीट। तो ग्वालियर की पेमेंट सीट 194 नंबर तक मिली थी फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर 244 नंबर तक मिली थी, मतलब 244 रैंक तक अपने पास कौन सी मिली थी अपने पास में पेमेंट सीट यहाँ पर ग्वालियर की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खंडवा की। ठीक है, जब जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर तीनों की टॉप रैंक की बात हो चुकी है, तो टॉप जो 3 कॉलेज अपने पास में उनकी फ्री सीट की यदि मैं बात करूं तो कहां तक मिल रही है अपने पास सर, हमारे को मिल रही है सर ये 105 रैंक तक, 105 रैंक तक। जो भी ये कैटेगरी जो रैंक बता रहा हूँ, ये कौन सी रैंक आपकी, कॉमन रैंक है। ठीक है, कैटेगरी रैंक नहीं है, ये भी आप लोग क्लियर कर लेना, क्या है सर, कॉमन रैंक है। क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट बात करता हूं इसके अंदर अपने पास में कौन सी रह गई अपने पास में, श्योर वाली। ठीक है, खंडवा वाली, सॉरी, फोर्थ नंबर की जो टॉप मोस्ट बताया था आपको, फोर्थ नंबर की अपने पास में फ्री सीट बच गई खंडवा की। खंडवा मिली हुई है अपने पास में 180 तक। ठीक है, कितनी रैंक तक मिली है, 180 तक। ठीक है, ये जो रैंक बता रहा हूँ ना, इस रैंक के अंदर आपको क्या करना है, अपने पास में +-20 रैंक करनी है। कितनी करोगे दोस्तों, यहाँ पर +-20 कर लेना है, 10 कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं मैं, जैसे मेरी रैंक 200 है। ठीक है, कितनी रैंक है मेरी, 200। अब 200 रैंक मेरी है तो मैं क्या करूंगा, 200 रैंक के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप कौन सी कॉलेज डाल रहा हूँ 200 रैंक पे, और 200 रैंक पे सर मेरे को कौन सी मिल सकती है, या तो मेरे को खंडवा मिल सकती है सर, या मेरे को क्या मिल सकती है, सीओर 255 रैंक तक मिली है। ठीक है, क्लियर इतना सभी को? तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कौन सी चॉइस फिलिंग में बेस्ट कौन सी, इंदौर ग्वालियर जबलपुर को बेस्ट ऊपर डाल दिया, उसके बाद मैंने कौन सी डाल दिया यहाँ पर, ये सेकंड वाली खंडवा डाल दिया, उसके बाद में सीओर डाल दिया। ये मेरी टॉप 5 हो गई जहां पर मेरे को कॉलेज यहाँ पर मिलने वाली है। क्लियर है सभी को? अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दिया। ये रैंक बिल्कुल ऑफिशियल है, अपना लास्ट ईयर का डाटा। जिसको स्टूडेंट को नहीं ट्रस्ट है, नहीं विश्वास है, तो मेरे को लिस्ट मेरे से ले सकता है, और लिस्ट के अंदर कितना क्या झमेला है वो आप देख करके चेक करना, कि फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए बोल रहा हूँ आपके लिए इतनी मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से पूरी रात लगा करके पूरी लिस्ट बनाई है ना, ऐसी नहीं बनी है। ठीक है, उसके लिए बस आपके लिए क्या है, आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार कीजिए, ग्रुप है उसमें दोस्तों वगैरह जोड़िए, ताकि सभी स्टूडेंट को अपडेट मिले।
प्रॉपर तरीके से, सबको फायदा हो जो अपने कंटेंट लेकर आए। सेल्फिश अपने को नहीं रहना है, ठीक है। मैं भी ऐसे सेल्फिश तरीके से रहता तो आपके लिए इतना कंटेंट नहीं लेकर आता। मैं भी अपना काउंसलिंग का बैच लॉन्च करता, कुछ स्टूडेंट उसमें लेता और काउंसलिंग के पैसे आपसे लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि सब स्टूडेंट काउंसलिंग सीखे प्रॉपर तरीके से, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त वगैरह को शेयर करना है, ग्रुप वगैरह पे शेयर करना है, अपने जो भी ग्रुप बने हुए हैं 10th 12th का जो भी है, ठीक है। इतना क्लियर सबको। ग्वालियर की बात होगी, पेमेंट शीट की बात होगी। श्योर की बात कर लेता हूँ। श्योर की फ्री सीट यहाँ पर मिली हुई है। फर्स्ट राउंड के अंदर 176 रैंक तक, सेकंड राउंड के अंदर वापस से 164 पे, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन के अंदर किया हो 255 रैंक तक। तो आपको थर्ड राउंड तक श्योर की कॉलेज कितने तक मिल सकती है सर? 255 रैंक तक यहाँ पर मिल सकती है। क्लियर सभी को? कौन सी मिल सकती है यहाँ पर? श्योर की फ्री सीट। रीवा की फ्री सीट की बात की करूंगा, समझा रहा हूं तो आपको मिक्स हो सकता है, लेकिन जैसे आपकी रैंक क्लिक करेगी ना, रैंक आपके दिमाग में है सबको, आपको रिजल्ट आ चुका है, तो जैसे रैंक क्लिक वहां पर अलर्ट हो जाना कि सर हाँ हमारी रैंक के आसपास कॉलेज आ गई है, उन कॉलेजों को मेरे को फिल करना है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे पूरा बताऊंगा, पूरा बिल्कुल एक पिक्चर की तरह देखने बैठोगे तो आपको सारा मिक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर। फ्री सीट की बात करता हूँ, 296 सीट की मैं बात कर रहा हूँ। 296 सीट कितनी, मतलब 296 रैंक तक, सॉरी 296 रैंक तक फ्री सीट मिली है। कौन सी कॉलेज की? रीवा कॉलेज की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने पास में खंडवा की, अपने बात कर लिया, श्योर की फ्री सीट की बात कर ली, रीवा की फ्री सीट की बात कर लिया। अब बात कर लेते श्योर की पेमेंट सीट की। श्योर की पेमेंट सीट जो मिली है दोस्तों, वो मिली है यहाँ पर 344 रैंक तक। ये रैंक कौन सी है सर? कॉमन रैंक, ठीक है। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पावनखेड़ा। पावनखेड़ा की फ्री सीट की बात करूं तो पावनखेड़ा की फ्री सीट यहाँ पर मिली है आपको 367 रैंक तक मिली हुई है, ठीक है। 369 रैंक तक, ठीक है। 69 रैंक तक ये मिल गई, ठीक है। उसके बाद में गंज बसोदा की फ्री सीट मिली है यहाँ पर आपको 401 रैंक तक, ठीक है। ये राउंड वाइज आज आप लोग इसमें आराम से देख सकते हो। 332 रैंक तक फर्स्ट राउंड वाले को भी सीट मिली हुई है, किसके अंदर? गंज बसोदा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं टिकमगढ़ की फ्री सीट आपको मिली हुई है 330 रैंक तक। कितने रैंक तक? 330 रैंक तक फर्स्ट राउंड में, और लास्ट राउंड तक, थर्ड राउंड तक जाते जाते 420 के ऊपर भी मिली है, मतलब 422 अपने पास में यहाँ पर टिकमगढ़ वाली एग्रीकल्चर कॉलेज मिली है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, टिकमगढ़ हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं खंडवा की पेमेंट सीट यहाँ पर मिली हुई है अपने पास में 434 रैंक तक। रीवा की पेमेंट सीट अपने को लास्ट थर्ड राउंड तक मिली है 503 रैंक तक, ठीक है। ये कब तक बता रहा हूं आपको? ओनली थर्ड राउंड का। मोपअप राउंड के अंदर इससे भी कम कट ऑफ गई है, मैं पहले बोल रहा हूं। तो इस जो ये कट ऑफ आपको बता रहा हूं ना, इस कट ऑफ से आप लोग आराम से कम नहीं तो 30 रैंक से लेकर के 50 रैंक तक इसके अंदर और आप लोग ऐड कर सकते हो। कितनी बोला मैंने आपको? 30 से लेकर के 50 रैंक आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हो, जिन स्टूडेंट को मोपअप के अंदर भी यहाँ पर सीट मिल सकती है। तो जो स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं यहाँ पर पेमेंट सीट यहाँ पर ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को गवर्नमेंट चाहिए, तो वो आप लोग इस रैंक के अंदर 30 से 50 रैंक जोड़ करके मोपअप राउंड तक भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग, आईसीआर की काउंसलिंग थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, तो आईसीआर में मिलता है तो आईसीआर के अंदर चला जाता है, सीट छोड़ देता है। तो मोपअप राउंड के अंदर बहुत सारी सीटें इसके अंदर खाली रहती है। क्लियर है सबको? तो उसका भी अपन अलग से बता देंगे, मोपअप राउंड का वीडियो अलग से अपन लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को? इधर कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ से आपको दिख जाएगा प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अपने पास में वर्सोनी की जो सीट अपने पास में, वो फ्री सीट की बात करें तो ये कहां तक मिली हुई है अपने को? 523 रैंक तक यहाँ पर मिली हुई है, ठीक है। बात करें यहाँ पर खुराई की जो फ्री सीट है वो मिली हुई है अपने पास में 600 रैंक तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 600 रैंक तक थर्ड राउंड में एग्रीकल्चर की जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मिली है। जबकि 519 रैंक की बात करूं मैं तो 519 रैंक तक आपको फ्री सीट मिली हुई है खुराई की, ठीक है। ये क्लियर है? तो आपको हमेशा फ्री सीट पहले डाल देनी है। यदि आप चाहते हो नहीं सर हम पेमेंट सीट अफोर्ड करना चाहते हैं लेकिन टॉप कॉलेज के अंदर पेमेंट सीट लेना चाहते हैं, तो फिर आप लोग टॉप कॉलेज की पहले फ्री सीट डाल देना, फिर उसके बाद टॉप कॉलेज की पेमेंट सीट डाल देना। ये तरीका होता है चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट बात कर देते हैं पेमेंट सीट की। तो पेमेंट सीट की बात करते हैं, वर्सिनो की बात करता हूँ, इसकी बात करूँ तो इसके अंदर 603 तक मिली हुई है ना। टीकमगढ़ की पेमेंट की सीट की बात करूँ तो 615 रैंक तक मिली हुई है, ठीक है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर पावनखेड़ा की। तो पावनखेड़ा की यहाँ पर 622 रैंक तक आपको मिली हुई है सीट, ठीक है। इतना क्लियर है? ये अपने पास में किसकी बात होगी यहाँ पर? पूरा यहाँ पर एग्रीकल्चर की। और कॉलेज बच गई है क्या? एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एग्रीकल्चर की हाँ बिल्कुल बची है, और सीट बची है, ठीक है अपने पास में। अपन लास्ट यहाँ पर भी कंक्लूजन निकाल लेंगे कि कितनी रैंक तक आप लोग सेफ अपने आप को मान सकते हो। क्लियर है सभी को? दिख रहा है? जूम करने के बाद भी दिख रहा है? और करूं? ठीक, हाँ। अब बात कर लेते हैं गंज बसोदा की पेमेंट सीट यहाँ पर मिली हुई है सर फर्स्ट राउंड के अंदर 614 तक, लास्ट थर्ड राउंड तक 649 तक यहाँ पर अपने पास में गंज बसोदा की मिली है। पन्ना की बात करें तो पन्ना की फ्री सीट यहाँ पर मिली हुई है सर 668 रैंक तक की मिली हुई है। खुराई की पेमेंट सीट बात करें तो यहाँ पर आपको
732 रैंक तक। और पेमेंट शीट की यदि बात करूं किसकी, पन्ना की, तो यहाँ मिली हुई है अपने पास में 767 रैंक तक। मतलब कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए सर हम जनरल कैटेगरी वाली रैंक के लिए यहाँ पर अपने 700 यदि 668 के आसपास भी रैंक है सर, तो हमारी हम क्या मिल सकती है, पन्ना वाली भी एग्रीकल्चर कॉलेज मिल सकती है। और यदि पेमेंट शीट हम लेना चाहते हैं तो आपको 770 के अप्रोक्स अपनी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर अपनी कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ, मॉपअप राउंड में बहुत बार 770 की जगह यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट सीट छोड़ देते हैं, 800 से लेकर के 900 रैंक तक मिल जाती है। तो आप लोग मॉपअप राउंड के लिए भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, यदि आप लोग यहाँ पर चाहते हो कि हम सर यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन हम प्राइवेट कोई कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर वाली कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर होता है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास में हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, ये कौन सी बात कर रहे हैं हम, हॉर्टिकल्चर की। एग्रीकल्चर का यहाँ तक खत्म हो गया। अभी इससे कम रैंक आ रही है, आप फ्री सीट नहीं लेना चाहते, पेमेंट सीट भी मतलब पेमेंट सीट नहीं लेना चाहते, फ्री आपको मिल नहीं रही है, तो आप फ्री सीट के लिए हॉर्टिकल्चर के अंदर ट्राई कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप कि अपने पास में एग्रीकल्चर कॉलेज आपको मिल नहीं रही थी, आप कौन सी फ्री सीट डालोगे यहाँ पर अपने पास में, हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। ये देख लीजिए, मैं इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर दिख जाए। ठीक है, दिख जाएगा, सबको दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं मंदसौर वाली। मंदसौर की जो फ्री सीट मिली हुई है वो कहां तक मिली हुई है, 674 रैंक तक फर्स्ट राउंड तक मिली है, और लास्ट यहाँ पर 838 रैंक तक। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज से फिर आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए। 667 तक अपने को क्या मिल रही थी सर, फ्री सीट मिल रही थी एग्रीकल्चर की, लेकिन सर मेरी रैंक 700 है। कितनी है सर, मेरी रैंक 700 है। ठीक है, क्लियर इतना। लेकिन मैं सर 700 पे पेमेंट सीट तो मिल रही है अभी भी एग्रीकल्चर की, लेकिन सर मेरे को पेमेंट सीट नहीं चाहिए, तो मैं क्या फ्री सीट मेरी ले सकता हूँ क्या। तो आप लोग आसानी से 700 रैंक है तो 636 रैंक तक आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, यहाँ पर फ्री सीट मिल सकती है 700 रैंक वाले को, कौन सी, हॉर्टिकल्चर। क्लियर है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, जैसे आप लोग ऊपर वाले एग्रीकल्चर कॉलेज डाल दिए 4-5, लास्ट वाली जो लो वाली मिडिल वाली, उसके बाद आपको तुरंत क्या डाल देना है, मंदसौर वाली डाल देना है, जिसकी भी इसके अप्रोक्स सीट आप अप्रोक्स यहाँ पर रैंक यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। ठीक, अब ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने मंदसौर की पेमेंट शीट। पेमेंट शीट भी आपको मिली हुई यहाँ पर 876 रैंक तक पेमेंट शीट मिली हुई है। राउंड वाइज बात देख लेना, राउंड वाइज बताऊंगा तो आपको बहुत बड़ी चीजें जाएगी। फर्स्ट राउंड की बता देता हूँ मैं आपको, उसके साथ में अपने को लास्ट राउंड की यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड की 812 पे मिली हुई है, लास्ट राउंड की यहाँ पर 876 तक मिली हुई है पेमेंट सीट मंदसौर की। छिंदवाड़ा की पेमेंट सीट की बात करें तो यहाँ पर 923 पे फर्स्ट राउंड में मिल गई थी, लास्ट राउंड तक 980 तक भी सीट मिल गई थी पेमेंट सीट हॉर्टिकल्चर की। छिंदवाड़ा की फ्री सीट की बात कर रहा हूँ हॉर्टिकल्चर की, जो 790 रैंक पर मिल गई थी फर्स्ट राउंड में, और यहाँ पर 994 रैंक तक जाती हुई मिल गई थी लास्ट राउंड में। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली की बात करूं, रेहली वाली कॉलेज की बात करूं, फ्री सीट यहाँ पर मिल गई थी अपने को कितने पे, 880 रैंक के ऊपर, और उसके साथ में 1015 रैंक के ऊपर आपको लास्ट थर्ड राउंड में सीट मिल गई थी फ्री सीट यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की। नेक्स्ट पेमेंट सीट किसकी, रैली की। रैली की पेमेंट सीट 946 पे मिल गई थी फर्स्ट राउंड के अंदर, और 1100 रैंक तक आपको मिल गई थी किसके अंदर, रैली के अंदर। किसके अंदर, रैली के अंदर पेमेंट सीट किसको, मेल कैंडिडेट को। क्लियर है, ये सब डाटा किसका है, मेल कैंडिडेट। तो यहाँ से अपने पास में क्या डाटा निकल के आया कि सर यदि मेरे पास में 1000 से लेकर के 1100 के आसपास भी रैंक है, तो मुझे क्या मिल सकती है, फ्री सीट हॉर्टिकल्चर की भी मिल सकती है। इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास में किसका है, फॉरेस्ट्री का। ठीक है, फॉरेस्ट्री का डाटा आ रहा है, बीएससी देख लीजिए वहां पर, बीएससी फॉरेस्ट्री का। बीएससी फॉरेस्ट्री की एक ही कॉलेज अपने पास में यहाँ पर है जबलपुर के अंदर। ठीक है, ये जबलपुर वाली अपनी सिंपल कॉलेज है। ठीक है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, और इधर कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये जबलपुर वाली पेमेंट सीट की बात कर लेता हूँ। जबलपुर के अंदर 667 रैंक तक आपको मिली हुई है पेमेंट सीट यहाँ पर अपने पास में। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फॉरेस्ट्री की सीट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जबलपुर की जो कॉलेज में आपको बताया टॉप कॉलेज है, मेन कैंपस के अंदर फॉरेस्ट्री है, तो इसकी रैंक जो होती है ना अप्रोक्स अपने पास में किसके आसपास रहती है, जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जबलपुर को ज्यादा प्रेफर यहाँ पर कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जबलपुर फ्री सीट की। तो फ्री सीट भी अपने पास में यहाँ पर 768 रैंक तक यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, ये ऐसा डिफरेंस क्यों देखने को मिला है, क्योंकि सीटेज के अंदर बहुत कम है, कम सीटें होने की वजह से रैंक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस। यदि हो सकता है यहाँ पर 768 पे यहाँ पर फ्री सीट मिल रही है ना, तो किसी स्टूडेंट ने पहले पेमेंट सीट यहाँ पर डाल दी थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पेमेंट सीट यहाँ पर आपको 900 से लेकर के यहाँ पर 1000 रैंक तक भी आपको आराम से मिल जाएगी, यदि कोई स्टूडेंट पहले प्रेफरेंस में जबलपुर में पेमेंट सीट नहीं डाल देता। तो ठीक है, क्लियर इतना सभी को, इसलिए आपको कम डाटा दिखाई दिया है। बाकी फ्री सीट आपको 700-800 रैंक तक मिल जाएगी फॉरेस्ट्री की, और पेमेंट सीट 900 से लेकर 1000 रैंक तक आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो अपने पास में फर्स्ट राउंड के अंदर फ्री सीट
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कॉलेज सिर्फ जबलपुर कॉलेज जबलपुर के अंदर ही यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1170 पे फर्स्ट राउंड के अंदर मिल सकती है और अपने पास में 1660-70 रैंक तक आपको मिल सकती है लास्ट राउंड के अंदर। तो जिस भी स्टूडेंट की कम रैंक है और अपने पास में पीसीएम ग्रुप से यदि वो स्टूडेंट है तो आप लोग कंफर्म जाइए, बीटेक कीजिए आप लोग, ठीक है, आराम से। 763 रैंक यहाँ पर अपने पास में रहने वाली पेमेंट के लिए और 2214 रैंक पर पेमेंट सीट आराम से मिली अपने पास में किसको, यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर जबलपुर, जो बीटेक एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटी है जबलपुर वाली, ठीक है। तो ये अपने पास में डाटा क्लियर होता है किस स्टूडेंट का अपने पास में, यहाँ पर सभी का जो भी अपने पास में मेल कैंडिडेट है उनका। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, जो जनरल कैटेगरी है उनका, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को जो भी समझा रहा हूँ? बहुत बेहतरीन डाटा है, इनको देख करके आप अपनी बहुत शानदार तरीके से अपनी लिस्ट बना सकते हो आप लोग, ठीक है। कोई इनके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है, जैसा जैसा बता रहा हूँ लिस्ट बना करके आप लोग मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। मैं आपको उसको क्रॉस चेक करके आपको आराम से यहाँ पर बता दूँ, मैसेज डाल देना, बिल्कुल रिप्लाई आपको शाम को सोने से पहले मैं रिप्लाई प्रॉपर करके सोता हूँ। बीच में आफ्टरनून को भी करता हूँ, उसके बाद में इवनिंग को भी कर देता हूँ, कभी शाम को टाइम मिलता है शाम को जरूर करके तो ही रिप्लाई करके आपको सोता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज को एग्रीकल्चर जबलपुर की, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं और किसकी चल रही है, बीएससी एग्रीकल्चर की बात चल रही है। तो जबलपुर फ्री सीट की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, जबलपुर फ्री सीट। फ्री सीट यहाँ पर मिली हुई है 334 पर, आप देख सकते हो, जबकि अपने पास में बॉयज कैंडिडेट को यहाँ पर 58 के अप्रोक्स सीट मिली थी। अब देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट गर्ल्स हैं तो बहुत प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग आपको करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। पेन आपको दिख रहा होगा, ब्लैक पेन ले लेते हैं और एक बार, ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए इसके अंदर, ठीक है। बाकी दिख रहा है वैसे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंदौर की फ्री सीट। इंदौर की फ्री सीट की बात करें तो आपको 555 पे फर्स्ट राउंड पे मिली हुई है और ये फर्स्ट राउंड पे ही मिली हुई सीट 555 के ऊपर भी मिली हुई है। ये 431 पे सेकंड राउंड पे कैसे चली गई सर, कम कैसे चली गई, तो ये अपग्रेडेशन के टाइम ऊपर नीचे यहाँ पर होता है, बहुत बारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर खंडवा वाली कॉलेज की फ्री सीट। तो खंडवा वाली कॉलेज की फ्री सीट की बात करें तो उसके अंदर 650 से लेकर के यहाँ पर मिली हुई है, तो 650 तक की सीटें आपको आराम से मिल सकती हैं खंडवा वाले की। ग्वालियर की फ्री सीट आपको 814 रैंक तक मिली हुई है, फर्स्ट राउंड में आपको 691 रैंक तक मिली हुई है और लास्ट में थर्ड राउंड तक यहाँ पर 814 रैंक तक आपको मिली हुई है, ठीक है। ब्लैक से अच्छा तो ये दिख रहा था, ये रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जबलपुर पेमेंट, तो पेमेंट सीट आपको मिली हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर 838 रैंक तक, मतलब 838 रैंक तक आपको कौन सी पेमेंट सीट मिल सकती है, जबलपुर वाली। खंडवा की पेमेंट सीट की बात करें, कौन सी, खंडवा की पेमेंट सीट यहाँ पर आपको 869 के अंदर मिली हुई है, ठीक है। 869 रैंक पे खंडवा की पेमेंट सीट मिली हुई है। सीओर की फ्री सीट की बात करूं तो सीओर की फ्री सीट फर्स्ट राउंड के अंदर आपको 813 तक और सेकंड राउंड तक गई है यहाँ पर 1078 तक। तो 1078 तक जिस भी गर्ल्स स्टूडेंट की है तो आपको सीओर कॉलेज फ्री मिल सकती है लास्ट राउंड तक, इसलिए अपग्रेडेशन प्रॉपर तरीके से करना। पेमेंट सीट की बात करता हूं तो पेमेंट सीट मिली हुई है आपको इंदौर की कॉलेज की, किसकी बात कर रहा हूँ, इंदौर वाली कॉलेज की, जिसकी फ्री सीट कहाँ तक मिली थी, 555 तक। उसकी पेमेंट सीट आपको 1264 तक मिल सकती है, कितने तक मिल सकती है, 1264 तक। नेक्स्ट बात करता हूँ रीवा की। रीवा की बात करूं, रीवा की फ्री सीट मिली हुई है आपको 1059 रैंक तक मिली हुई है और अपने पास 1506 रैंक तक आपको फ्री सीट मिली हुई है, किसकी, रीवा की। क्लियर इतना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास में किसकी, टीकमगढ़ वाली की। टीकमगढ़ की फ्री सीट मिली हुई है यहाँ पर आपको 1510 रैंक तक, कितनी रैंक तक, 1510 रैंक तक। गंज बसोदा की जो सीट मिली हुई है आपको, ये मिली हुई है अपने को कितने तक, 1526 तक। क्लियर सबको इतना। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास में सीओर की पेमेंट सीट की बात कर लेता हूँ। सीओर की पेमेंट सीट जो मिली हुई है आपको यहाँ पर 1575 तक मिली हुई है। खुराई वाली कॉलेज है, इसकी पेमेंट सीट की बात करूं तो ये मिली हुई आपको 1681 रैंक तक मिली हुई है। रीवा वाली जो कॉलेज है उसकी पेमेंट सीट की बात करूं तो ये मिली हुई आपको 1721 रैंक तक मिली हुई है। और अपने पास में और ऊपर कर लेता हूँ, आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन सी किसकी बात कर रहे थे अभी अब, रीवा की पेमेंट सीट 1339 में आपको फर्स्ट राउंड के अंदर मिल गई थी और लास्ट सेकंड राउंड तक आपको 1721 तक भी मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दी थी। पावनखेड़ा की बात करें पेमेंट सीट की तो ये आपको 1771 रैंक तक मिली थी। ग्वालियर वाली पेमेंट सीट आपको मिली यहाँ पर 1800 रैंक तक भी ग्वालियर की सीट यहाँ पर मिली है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पन्ना वाली फ्री सीट की बात करें तो 1956 तक, मतलब आपको 2000 रैंक तक भी आपको फ्री सीट मिल सकती है। तो चॉइस फिलिंग आपको उस हिसाब से यहाँ पर डालनी है। क्लियर इतना सभी को दिख रहा है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन पास में किसकी कहां तक आ गए अपन, यहाँ पर पन्ना तक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्षों की जो सीट है पेमेंट सीट, ये अपने पास में मिलेगी 990 रैंक तक मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने पास में पावनखेड़ा की फ्री सीट जो मिली हुई है आपको 2008 तक, 2008 तक अपने पेमेंट सीट मिली हुई है गर्ल्स को,
ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वो सॉरी जनरल की, जो अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर और भी थोड़ा सा इसके अंदर 200-300 रैंक आपको और एक्स्ट्रा फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है गंज बसोदा की। गंज बसोदा की पेमेंट शीट यहाँ पर 2030 तक मिली हुई है। ठीक है। खुराई की पेमेंट शीट की बात करें तो यहाँ पर 2044 तक मिली हुई है। टिकमगढ़ की पेमेंट शीट की बात करें तो यहाँ पर 2108 तक आपको मिली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पेमेंट शीट पन्ना की। तो पन्ना की पेमेंट शीट यहाँ पर 2223 तक मिली हुई है। तो जो अपने पास में वर्षोनी की जो सीट है वो फ्री सीट आपको मिली हुई है कहाँ तक, 2249 तक। तो आप देख सकते हो अपने को लास्ट यहाँ पर कंक्लूजन में क्या निकल के आया है, 2249 तक अपने को जनरल कैटेगरी की जो यूआर की फीमेल है उसको सीट आराम से यहाँ पर मिल गई। ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों, फीमेल की बात कर रहा हूँ। क्लियर है सभी को इतना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूरा हो गया पेज यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको और जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास में किसकी आ गई है, वो हॉर्टिकल्चर की। ठीक है। कौन सी कॉलेज आ गई है, हॉर्टिकल्चर वाली। ठीक है। ये देख करके प्रॉपर तरीके से अपनी रैंक के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाना है आपको। ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे आपको लिस्ट बनानी है। बाकी और एक बार समझा दूंगा आपको रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा की पेमेंट शीट किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हॉर्टिकल्चर की। कहाँ तक मिली है आपको, 2162 तक। यहाँ पर मंदसौर की फ्री सीट आपको मिली हुई है कहाँ तक है, अपने पास में 2381 रैंक तक। रहेली की पेमेंट सीट आपको मिली हुई है यहाँ पर 2532 तक। छिंदवाड़ा की जो फ्री सीट मिली हुई है आपको यहाँ पर 2577 तक। ठीक है। नेक्स्ट बात पेमेंट शीट मंदसौर की, आपको पेमेंट शीट मिली है आपको 2625 रैंक तक। और रहेली की फ्री सीट मिली है आपको 2655 रैंक तक। तो 2600 से लेकर के 2600 रैंक तक आपको क्या मिल सकती है, फ्री सीट मिल सकती है। और इसी रैंक के आसपास आपको पेमेंट सीट भी मिल सकती है। क्योंकि जनरल कैटेगरी जो गर्ल्स होती हैं वो लो कॉलेज ज्यादा लेना प्रेफर नहीं करती हैं, तो कोशिश करते हैं पेमेंट सीट यहाँ पर अपने ले लेती है। तो पेमेंट सीट के अंदर और फ्री सीट के अंदर ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है। फॉरेस्ट्री की बात कर लेते हैं, फ्री सीट फॉरेस्ट्री की 2400 रैंक तक आसपास मिली है। ठीक है। जबलपुर की बात करें, पेमेंट सीट की बात करें तो 2500 रैंक तक लास्ट थर्ड राउंड के अंदर भी आपको मिली है। यहाँ पर 1562 के ऊपर भी पेमेंट सीट जबलपुर की लिए है लोग बहुत सारे, क्योंकि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की तो वैकेंसी आती है अपने पास में, वो हर बार आती रहती है। तो स्टूडेंट जबलपुर को ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं और ये कॉलेज लेना प्रेफर करते हैं जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि हॉर्टिकल्चर के जस्ट थोड़ा सा मतलब आसपास ही अपने को फॉरेस्ट्री की रैंक जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो SC ST कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ा देखने को मिलेगा, जनरल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर बीटेक की पेमेंट सीट आपको 2114 रैंक 40 रैंक तक मिली हुई है। जबलपुर को फ्री सीट जो मिली हुई है यहाँ पर 2698 रैंक तक यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है। तो ये अपने पास में बात होती है गर्ल्स स्टूडेंट की। ठीक है। ये PDF आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, मैंने आपको बता दिया, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है वहां पर मिल जाएंगे अपने को। उसको डाउनलोड कर लेना है, जाकर के रजिस्टर करना है, पहले लॉगिन करने से पहले रजिस्टर करना है, और समझा दूंगा आपको उसका भी कैसे करना है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूँ, जबलपुर कैंपस में यहाँ पर रहता है, सिर्फ कहाँ पर है, जबलपुर कैंपस में रहता है। तो आप इसको थोड़ा पीछे रख सकते हो। यदि जो भी स्टूडेंट PCB के स्टूडेंट है तो आप लोग इसको चूज कर सकते हो, कौन से अपने पास में, जबलपुर बीटेक एग्रीकल्चर को। फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट अपना बहुत यहाँ पर प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट है इसका अपना एग्रीकल्चर का, जिसके अंदर फॉरेस्ट रेंज जो जॉब है उसके लिए बेस्ट स्कोप माना जाता है। इसलिए मैंने बता रहा था ना आपको कि इसकी रैंक जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके आसपास हॉर्टिकल्चर से भी कम रैंक यहाँ पर जा रही थी, क्योंकि स्टूडेंट जबलपुर वाली कॉलेज को कोई भी कोर्स छोड़ना नहीं चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसलिए जबलपुर की हर कॉलेज की रैंक आपको कम ही देखने को मिलेगी। ठीक है। BSc हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर के अंदर यदि आपको अच्छी रुचि है प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर MSc वगैरह, फ्रूट साइंस वगैरह, वेजिटेबल साइंस वगैरह में अच्छी मास्टर करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आप लोग इसके अंदर मंदसौर, रहेली और छिंदवाड़ा को आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं चॉइस फिलिंग को रिगार्डिंग। चॉइस फिलिंग के लिए क्या करें सर, तो सबसे पहले आपको फ्री सीट डालनी है, ये पहली चीज क्लियर सभी स्टूडेंट को। हमेशा आपको जितनी भी कॉलेज है उनकी सबकी फ्री सीट आपको डालनी है। यदि आप चाहते हो पेमेंट हम कर लेंगे सर, मेरे को एग्रीकल्चर यदि फ्री सीट नहीं मिल रही है आपको, तो वहां पर पेमेंट को पहले कौन से डालोगे, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के डाल दिए। उसके बाद आप क्या डालोगे, हॉर्टिकल्चर यदि करना चाहते हो, एग्रीकल्चर को छोड़ करके फ्री सीट आप हॉर्टिकल्चर की लेना चाहते हो, हॉर्टिकल्चर डालना है। उसके बाद क्या कौन सी कॉलेज डालोगे आप लोग, अपनी पेमेंट सीट। पेमेंट सीट पहले नहीं डाल देना है, पेमेंट सीट आपको मिल गई तो वापस वो फिर फ्रीज हो जाएगी, वहां पर भी ये गलती नहीं करनी है, पहले फ्री सीट डाल देना है। जो कोर्सेज की फ्री सीट आप लेना चाहते हो, एग्रीकल्चर की या हॉर्टिकल्चर की, फॉरेस्ट्री की लेना चाहते हो फॉरेस्ट्री की डाल देना, बीटेक की लेना चाहते हो बीटेक की। ठीक है। उसके बाद ही पेमेंट सीट डालना। पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए थे, मिक्स कर दिए वो लोग, जबलपुर की फ्री सीट डाल दिया, फिर उसके बीच में पेमेंट सीट घुसा दिया उसने जबलपुर की। अब पता चला उसकी रैंक को पहले उसको फ्री सीट जहां पर मिलने वाली थी इसके ऊपर अपने पास में हो सकता है उसकी रैंक कितनी थी, 400 रैंक थी। ठीक है। 400 रैंक थी। अभी 400 रैंक पे उसको आराम से ये कौन सी COR वगैरह मिल जाती है। ठीक है।
कौन सी मिल जाती है, श्योर। तो श्योर मिल जाती है, लेकिन इस स्टूडेंट ने क्या किया, सेकंड नंबर पे क्या कर दिया, उसने जबलपुर की पेमेंट शीट को फंसा दिया। तो अब उसको जबलपुर की सेकंड नंबर की पेमेंट शीट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, मिल गई। अब उसको फ्री सीट जबकि मिल जाती है यहाँ पर। अब यदि अपग्रेड भी लगाएगा ना तो उसकी 400 रैंक है, जबकि अपने को बॉयज की अगर बात करें तो 58 तक की अपग्रेडेशन के अंदर आपको कॉलेज मिली जबलपुर की, तो उसको पेमेंट शीट वही लॉक होकर हो जाएगी और उसको वापस से अपग्रेडेशन का भी मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पेमेंट शीट उस हिसाब से सोच समझ के डाल देना है, लिस्ट प्रॉपर तरीके से बना लेना है, जैसा मैंने बताया दिया है, क्रॉस चेक करने के लिए मेरे को भेज देना है, ठीक है। मैं लिस्ट सभी की नहीं बना सकता, बहुत लिस्ट नहीं बना सकता, इसलिए तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल कौन सी टॉप कॉलेज है, कौन सी लो कॉलेज है, कौन सी मीडियम कॉलेज है, ज्यादा भी कुछ भी नहीं हो रहा है आपसे, तो क्या करना है, अपनी रैंक वगैरह लिखना है, लिस्ट बनाकर भेजोगे, उसके अंदर अपनी रैंक लिखनी है, कैटेगरी रैंक लिखनी है, आपकी नियर बाय अपनी डिस्ट्रिक्ट जहां से आप हो तो आपको मेंशन करके फिर आपको लिस्ट बना करके लिखनी है कि सर मेरे को ये प्रेफरेंस चाहिए मेरी कट ऑफ के अक्रॉस, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, लोकेशन, लोकेशन का एडवांटेज आपको बिल्कुल लेना है। जैसा कि आपको बताया, यदि आपको ग्वालियर में से, इंदौर में से ग्वालियर आपको मिल रही है कॉलेज और आप इंदौर के पास पढ़ते हो तो आप लोग इंदौर चूज करना वहां पर, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आपको नो चांस आफ्टर लॉकिंग, यदि आपको पास में वहां पर लॉक आपने सीट कर दिया, आपने एक बार यदि काउंसलिंग में लॉक कर दिया, उसके बाद में चॉइस फिलिंग के अंदर आपको वापस से चेंज करने का मौका बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले 10 बार सोच लेना चॉइस फिलिंग करते टाइम, ठीक है। और चॉइस फिलिंग आपको बता दिया कैसे करना था। टॉप कॉलेज आपको मैंने बता दिया, इतना कुछ डाटा आपको मैंने दे दिया है अभी। टॉप कॉलेज बता दिया, टॉप कॉलेज के बाद मीडियम कॉलेज आपको बता दिया, उसके बाद आपको बता दिया अपने पास में लो कॉलेज, ठीक है। तो लोग ये सब बता दिया, ये सब बताने के बाद आपको रैंक, कौन सी रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिल सकती है, इतना सब कुछ बता दिया, तो भी आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना सकते, तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो इतना सब डाटा बताने के बाद अब लिस्ट और भी कैसे, और भी इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूं, रैंक आप अपनी डिसाइड करो, कौन सी रैंक पे आपको कौन सा कोर्सेज मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर कॉलेज फिल करो। पहले मीडियम कॉलेज डाल दिए, फिर उसके बाद लो कॉलेज डाल दिए, जिसके भी कम नंबर है उसको समझा देता हूँ, टॉप वाले अपने आप में कर लेंगे, मेरे को पता है, ठीक है। लो रैंक है जिस स्टूडेंट की, लो रैंक को क्या करना है आपको, पहले आपको टॉप टू मीडियम वाली जो लास्ट की 2 कॉलेज बताया था वो डाल देनी है, उसके बाद आपको मीडियम वाली डाल देनी है, उसके बाद अपनी लो कॉलेज वहां पर डाल देनी है, फ्री सीट साथ डाल देनी है, उसके बाद फिर पेमेंट डालना है, क्लियर है सभी को। लो कॉलेज जिसके जिसके 9 नंबर आ रहे हैं, मीडियम जिसके आ रहे हैं तो मीडियम को टॉप टू मीडियम कॉलेज डाल दिए, मीडियम डाल देनी है। और जो लो कॉलेज थी, लो कॉलेज के अंदर कौन सी डालनी है, मीडियम टू लो, मीडियम टू लो जो ऊपर वाली 2 कॉलेज थी वो डाल देनी है पहले, उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको, वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए, अपने ज्यादा दोस्त वगैरह को इसको शेयर करते हुए आपको जरूर जानना है, ठीक है। अब आप काउंसलिंग का थोड़ा सा प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ। ऑनलाइन पोर्टल को ओपन होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका वीडियो मैंने बना करके डाल दिया है, तो आप लोग जाकर के देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप के ऊपर आपको A to Z वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा 9929734671, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर, ठीक, क्लियर सबको। इस पे मेरे को मैसेज डाल देना यदि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो आप लोग, ठीक है। चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग कर दोगे, चॉइस फिलिंग से अलॉटमेंट के बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए अपनी पास वाली गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, कोई भी आपको कॉलेज में, वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, उसके बाद में आपको अलॉट हो जाएगी कॉलेज, और जैसे कॉलेज अलॉट हो जाएगी उसके बाद अपना एडमिशन लेने वहां पर जाना है, जो फीस बच जाएगी वो फीस आपको लेकर जाना है, काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसका और प्रोसीजर का वीडियो आपको मैं समझा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर क्या रहने वाला है, ठीक है। ये स्कैनर है, स्कैनर से आप लोग स्कैन करके अपना कैरियर इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर सकते हो, या अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये आप क्लियर हुई चीजें, ये अपने व्हाट्सएप नंबर का हेल्प नंबर आपको फ्री ऑफ गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप नंबर का नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपनी जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए अपने पास में इसके ऊपर जाना पड़ेगा, अपना kv.mponline.go.in, इसके ऊपर अपना काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस अब चलेगा। तो ESV वाली जो साइट थी esv.mp.gov.in, इसका काम खत्म हो चुका है, इन्होंने रिजल्ट तक का काम था, काउंसलिंग का काम अपना कौन करेगी, ये जो अपने पास में दोनों यूनिवर्सिटी की कॉमन जो साइट है उसके ऊपर अपना काम यहाँ पर चलेगा, ठीक है। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक, बाकी जो भी स्टूडेंट है और आपके घर में फैमिली में कोई है, यदि कोई साइंस से कोई कर रहा हो, CUT वगैरह की तैयारी कर रहा हो, नीट वगैरह की तैयारी कर रहा हो, उनको प्रॉपर तरीके से हम गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर तरीके से, या कोई नर्सिंग के अंदर हो, आपका जो MP सेट एग्जाम लगता है उसकी कंप्लीट गाइडेंस आपको ACI साइंस चैनल से मिलेगी। ACI एग्री पर अपने एग्री की अपडेट दे ही रहे हैं, और कोई आपके कोई फैमिली में कोई 9th-10th का स्टूडेंट है, 10th का है, तो उनको बहुत बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ACI फाउंडेशन
9-10 का चैनल है, इसके ऊपर आपको कंप्लीट लिंक के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्या लेकर आए हैं, पूरा बैच लेकर आए हैं जिसको दीपावली से पहले कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट इसके ऊपर हम पढ़ाएंगे, जिसमें जी मेंस लेवल तक का, फाउंडेशन तक का, नीट तक का हम वहां पर तैयारी करवा रहे हैं बोर्ड को साथ में लेकर के, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो अपने कोई भी आपके घर फैमिली वगैरह है तो उनको सजेशन यहाँ पर कर सकते हो। एसीआई साइंस के ऊपर अपन साइंस से रिगार्डिंग अपडेट वहां पर लेकर आते हैं, तो उस चैनल से भी आप ज्वाइन यहाँ पर हो सकते हो, ठीक है। बाकी अपना कैरियर इंस्टीट्यूट वाला जो बताया था आपको, उसको आप जाकर के डाउनलोड कर लेना है। करना क्या है आपको मैं बता देता हूँ, मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मैं मेंशन करूँ तो 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ आपको दिखाई देता हूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ, ये रहा, ठीक है। ठीक है, आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप जैसे डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाना, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट डाल देना, वहां पर जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो लॉगिन तो जो स्टूडेंट करता है जो पहले रजिस्टर कर चुका है, तो रजिस्टर वाले पर लिंक करना है। लिंक करने के बाद नहीं दिख रहा है तो और जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर रजिस्टर वाले पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर पे डाल देना है, कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक कर देना है, हाँ इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको डिटेल फिल कराएगा, डिटेल फिल कर देना है, अपना नाम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना, अपने नंबर अपने आप आ जाएंगे यहाँ पर, और भी जो भी इसके अंदर डिटेल आ रही है वो डिटेल डाल करके आपको सबमिट कर देना है। आपसे अपना पासवर्ड बना लेना है, जो भी आप पासवर्ड अपनी आपको अच्छा लगे वो पासवर्ड बना लेना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है, और ये इंटरफेस आपके पास में ओपन होकर के आएगा, ठीक है। ये वाला इंटरफेस ओपन होकर गया, ये फ्री वाला जो कोर्सेज रहेगा, इस फ्री वाले कोर्सेज में आपको जाना है, वहां पर पूरा पंपलेट लग करके दिख जाएगा एमपी जो 2026 की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, उसको डाल एक्सप्लोर पे करना है। एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको ऐड टू लाइब्रेरी कराएगा, माई लाइब्रेरी, मतलब मेरे लाइब्रेरी के अंदर ऐड करूंगा मैं। ऐड करने के बाद पीडीएफ वाला फोल्डर दिखाएगा, उस पीडीएफ फोल्डर वाले में कंप्लीट पीडीएफ डली हुई है, वहां से आप आसानी से उसको देख सकते हो आराम से प्रॉपर तरीके से, और अपनी लिस्ट बनाना है, वो लिस्ट बना करके मेरे को सेंड कर देना है, ठीक है। अब बाकी अपन मिलेंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा काउंसलिंग से रिगार्डिंग अपडेट, कोई SC ST स्टूडेंट OBC EWS का देख रहे हो तो उनके लिए भी प्रॉपर तरीके से सेम पैटर्न में अपन वीडियो लेकर आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल रेगुलर बने रहिए, और आपके दोस्त वगैरह को ज्यादा शेयर करना है, उसके अंदर कंजूसी आपको नहीं करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बोल करके जाना है, उसके अंदर भी कंजूसी आपको नहीं करना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।